से हम शुरू करते हैं। जी। पहला कमेंट एक आया था, जय मनुवाद। जय मनुवाद। जी जी, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई देखिए, जो मनुवादी लोग हैं जी तो मनुवादी लोग तो अपनी जय बुलाएंगे ही। जी। ऐसे जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, इतने लोग जय श्री राम बोलते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई मतलब समझते हो जय श्री राम का? जी नहीं, सब बोलते हैं, हम भी बोलते ओबीसी के कंधों पर बंदूक रखकर आप अपना काम करवाना चाहते हैं। मैं हाँ, मतलब वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ। आपके जो स्पीच को देख करके हाँ। हो सकता है वो ओबीसी समाज के लोग ही होंगे। अच्छा, तो वो मेरे को एससी समझ रहे हैं। जी 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 जी। मैं बता दूं, एक तो मुझे जाति इसमें कोई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी जी नहीं, मैं मानता हूँ। अरे मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता जी। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने कहा है अपने हाँ। इसमें कि ओबीसी जो है उसके ऊपर हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म थोपा गया है। हम लोग कन्वर्टेड हिंदू हैं। धोने वाला ओबीसी, ये तो कहा है मेरे अपने वीडियो में। तो ओबीसी को ज्यादा टारगेट करके मैंने कही बात, अब खुद ओबीसी को हूं इसलिए। ठीक, आगे वो चाहिए कि वो बूढ़ा देव को समझे। समझते नहीं है ना, जानते नहीं, सॉरी समझते नहीं जानते नहीं। कैसे जीत जाते हैं? ये जीत जाते हैं कि ये सत्ता में काबिज है। जी जी जी। अभी का सत्ता देखिए। इतना झूठा सरकार, इतना झूठा प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधान, क्यों अनपढ़ लोगों को रिक्रूट करेंगे ना। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। मैं वीरेंद्र कुमार। आप सभी लोगों ने विष्णु बघेल जी से हुई हमारी बातचीत की सीरीज पसंद की, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए, प्रश्न भी पूछे। उन सभी प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आज हम विष्णु बघेल जी के ऑफिस में आए हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दिलाने के लिए उत्साहित हूं। आपने इस विषय पर रुचि ली और आपके मन में इतने सारे सवाल उठे, जिज्ञासा पैदा हुई, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को शुक्रिया। विष्णु बघेल जी के ऑफिस में और बात करते हैं उनसे आपके सवालों के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आइए हम डायरेक्ट विष्णु बघेल जी से बात करते हैं। विष्णु बघेल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले वीडियोस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने करीब करीब 7 वीडियोस डाले थे जो है, और करीब करीब 6 वीडियोस जो है हमने शॉर्ट्स के डाले थे, शॉर्ट करके। हाँ, ताकि लोग 1 मिनट में उसको देख सकें। जैसे मैंने बताया कि करीब करीब जो है 11,000 व्यूज आए हैं। उनके हेडिंग जो मुख्य रूप से रहे हैं कि बहुजन समाज अंधविश्वास और गुलामी से कैसे बाहर निकल सकता है, क्या बहुजन समाज अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक शक्ति फिर से प्राप्त कर सकता है, क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, और क्या अंग्रेज न्यायप्रिय लोग थे। तो ये ऐसे मुख्य हेडिंग से हमने ये वीडियोस डाले थे। इसमें जो पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं उसको थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये अपील की है कि भाई इसी तरह से आप मार्गदर्शन समाज का करते रहिए और समाज को जगाने का एक अच्छा काम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हम सब के प्रयास से फिर से मिलेगी। लोगों ने ऐसा कहा कि भाई सम्राट अशोक भारत बनाया था। जी, हो सकता है उन्होंने उनका पुराना संदर्भ लिया हो नए संदर्भ में आपने जो बताया है। जी। और कुछ लोगों ने कहा है कि छोटी किताब इस पे अगर छपवाई जाए तो वो लोगों को ज्यादा बेनिफिट देगा जो है। कुछ लोगों ने कहा कि देश का वास्तविक इतिहास आपने बताया। लोगों ने कहा कि भाई ये जो दी गई जानकारी है उसको क्रांतिकारी सलाम। ये जरूर ये होंगे, क्या बोलते हैं, कामरेड होंगे क्रांतिकारी सलाम वही। जी 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 जी। कुछ लोगों ने बताया कि ये क्रिटिकल एनालिसिस बताया उन्होंने जो है। लोगों ने 100% राइट लिखा, कुछ लोगों ने गुड नॉलेज लिखा। लेकिन इसमें हमारे लिए जो अच्छी बात तो ये है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव भी हैं, पुराने जो जिन पर हमको बात करने की जरूरत है। बिल्कुल करेंगे जी, वेलकम है। हम तो ज्यादा से ज्यादा उनके कमेंट आमंत्रित करते हैं। हाँ, और यही उनसे जो है इंटरेक्शन हो सके। जी जी। उनका यदि वो हमारे समाज से हैं तो हम चाहते हैं कि उनका जो वो है व्यू है उसमें परिवर्तन आए। व्यू में परिवर्तन आया और हमारा जो
काम है वही है कि जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनमें क्लियरिटी लेके आना। एक्चुअली समझदारी तो सभी में है। मैं तो ये कहता हूँ जी, जिन लोगों के पास अभी जानकारी नहीं है वो कृपया इन वीडियो के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करें, जानकारी इकट्ठा करें। राइट राइट। और भाई जानकारी इकट्ठा करें, उसको छाने, उसको अच्छी से उसकी मतलब उसको अच्छे से परखें। ऐसे नहीं कि चूंकि ये मेरे विचार से एकदम विपरीत है इसलिए गलत है, ऐसे नहीं। परखिए और देखिए, इतिहास को पन्नों को पलटिए और पहुंचने का प्रयास करिए, एविडेंस को देखने की कोशिश कीजिए। हाँ, एविडेंस और फैक्ट्स वगैरह देखिए। तो उसके बाद यदि लगता है आपको कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल मानिए। मैं तो समझता हूँ यदि विपरीत धारा के भी हैं तो यदि वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लगता है कि सही बोल रहे हैं तो बिल्कुल मानना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए पहले कमेंट से हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट एक आया था, जय मनुवाद। जय मनुवाद। जी जी, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई देखिए, जो मनुवादी लोग हैं जी, तो मनुवादी लोग तो अपनी जय बुलाएंगे ही जी। ऐसे जैसे मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ इतने लोग जय श्री राम बोलते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई मतलब समझते हो जय श्री राम का? नहीं, सब बोलते हैं, हम भी बोल देते हैं। तो यदि ये जय मनुवाद, यदि ये मनुवादी हैं और कट्टर मनुवादी हैं और कहते हैं यदि वो हमारे समाज से हैं तो मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि भाई कृपया अपने समाज के अपने इतिहास को जानिए ना भाई। जी जी जी। जो लोगों ने लिख दिया, क्योंकि हमारे समाज को पुष्यमित्र शुंग से पढ़ने का अधिकार था नहीं। जी जी जी। हम लोगों को अनपढ़ रखा गया, चाहे ताकि जो उल जलूल इनका जो कानून था मनुस्मृति का वो थोपा जा सके। जी जी। और मनुस्मृति को मानने वाले ही मनुवाद बोलते हैं, उसे मनुवाद बोलते हैं। मनु का नियम तो मनुवाद, और मनु को मानने वाले ये यदि वो जो कमेंट करने वाला हो सकता है या तो सवर्ण होगा, क्योंकि मनुस्मृति उनके हित में है। हमारे समाज का आदमी यदि ऐसा कहता है तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भाई आप जो है तथ्यों को जानिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने तरीके से उसको खोदें, इतिहास को मतलब जानकारी साइंटिफिक तरीके से जानकारी ले। हाँ, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि मनुवाद जिंदाबाद, तो हम क्या कर सकते हैं? जी, आप क्या कर सकते हैं? उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। जी जी। कुछ ऐसा लगता है कि बहुजन समाज के ही लोग हैं, उनका कहना ये है कि ओबीसी के कंधों पर बंदूक रखकर आप अपना काम करवाना चाहते हैं। मैं हाँ, मतलब वो ऐसा कह रहे हैं। आपके जो स्पीच को देख करके हो सकता है वो ओबीसी समाज के लोग ही होंगे। अच्छा, तो वो मेरे को एससी समझ रहे हैं। जी 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 जी। मैं बता दूं, एक तो मुझे जाति इसमें कोई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी जी। नहीं, मैं मानता हूँ। अरे मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता जी। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने कहा है अपने इसमें कि ओबीसी जो है उसके ऊपर हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म थोपा गया है। हम लोग कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्टेड मतलब जी जी, कन्वर्टेड नहीं कहना चाहिए। हम लोग जो हैं कंपल्सरीली हमारे ऊपर थोप दिया ब्राह्मणों ने। जी जी जी, माने चले जा रहे हैं जी हम लोग। और मैं बता दूं, उस व्यवस्था में जिसको हिंदू व्यवस्था कहते हैं, मेरा जन्म जो है कुर्मी समाज में हुआ है ना। कुर्मी पेरेंट्स की इसमें हुआ, माता पिता है मेरे, तो उस हिसाब से मैं कुर्मी हूँ। तो यदि जो लिख रहे हैं कि ओबीसी के कंधे में ऐसा वैसा, तो ये समझ लें कि मैं खुद ओबीसी हूँ और इसीलिए ओबीसी के अंदरूनी बातों को अच्छी तरह समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ और उसमें मैंने अध्ययन किया है। उसके बाद सब समझ आई है मेरे, तब ये बोला हूँ मैं कि भाई हिंदू नहीं है वो ओबीसी। हाँ, तो ये बात क्लियर कर ले हमारे भाई लोग जो ये मान के चल रहे हैं वीडियो को देख के कि मैं शेड्यूल कास्ट का में जन्म लिया। देखिए, मुझे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये सब भाई भाई लगते हैं। मुझे उसमें कोई अंतर नजर नहीं आता। आज के डेट में जैसे मैंने इतिहास को खोदा और जाना, तो उस दिन से मैं एक सारे पूरे वर्ग को, जिसको इन लोगों ने शूद्र कहा, उनको मैं भाई मानता हूँ। और उस हिसाब से देखें तो इसमें एक दूसरे के ऊपर कंधा तो भाई ने, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे, चूंकि मैं इसमें पैदा लिया हूँ और आज जो है, जैसे मैंने कहा अपने इसमें कि ब्राह्मणवाद का मुर्दा धोने वाला ओबीसी, ये तो कहा है मेरे अपने वीडियो में। तो ओबीसी को ज्यादा टारगेट करके मैंने कही बात, अब खुद ओबीसी को हूँ इसलिए। ठीक, आगे बढ़िए।
जी जी। एक हमारे ऑडियंस है, उन्होंने कहा है कि गलत जानकारी देने की, उनका ये कहना है कि आप गलत जानकारी मत दीजिए, ऐसा उन्होंने अपील की है। ओह चलिए चलिए भाई, जिन गलत जानकारी है कि नहीं है ये तो खोज का विषय है ना जी। खोज का विषय आप खोज करिए जी जी। जो मैं जो बातें मैंने कही हैं जी वो उसको खोज करिए, कहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ ये बोलिए मेरे। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग जो है सदियों से जो हमको पाठ पढ़ाया गया, मैंने एक बात कही है कि उसमें तोते की गुलामी और ये जी जी भी बात, तो वो जो तीतर की गुलामी है वो तीतर के गुलामी वाले लोग हैं हम लोग। तो बहुत जल्दी कोई बात ये समझ में नहीं आती, और गलत जानकारी है यदि तो तथ्य दीजिए मुझे, ये है तथ्य जो आप ये बोले ये है तथ्य। मैं तो कहता हूँ इसी में दे दीजिए कि ओबीसी हिंदू नहीं है, बोलता हूँ मैं, इसमें दे दीजिए तथ्य कि भाई आज तक जब से उसको हिंदू बनाया गया है, जब से ओबीसी को हिंदू बनाया गया है तब से आज तक हिंदू होने में ओबीसी को क्या फायदा हुआ ये बताइए मेरे को, है ना। अरे हम लोग तो हानि उठाने वाले लोग हैं जी जी जी। हम लोग जो हैं ओबीसी के लोग जो हैं हानि उठाने वाले लोग उठा रहे हैं अभी हैं। अरे भाई मंदिर हमारे पास क्या है जो है आजकल ये बड़े बड़े ये आ रहे हैं क्या बाबा लोग यहाँ वो लगाते हैं, है ना, सत्संग लगाते हैं, प्रवचन लगाते हैं, करोड़ों रुपया लेके जाते हैं। मेरे को बताइए सिवाय मतलब कहानी सुनने के क्या फायदा हुआ अभी तक ओबीसी को, बताइए। जी जी जी, क्या फायदा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत जानकारी है तो मुझे तथ्य दीजिए, मैं यदि मैं गलत हूं तो मैं सुधार करेंगे। मुझे कोई ये नहीं है कि मैं बोल दिया माने मैं बड़ा तो कनाल हूँ, है ना भाई। हो सकता है कहीं कहीं मैं गलत हूँ, लेकिन जानकारी मेरे अनुसार मैं इस जानकारी को खोद के निकाला हूँ, खोज करके निकाला हूँ, ये ऐसे ही नहीं आ जाता क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध साहित्य है, जो वो है आजू बाजू के वातावरण है, जो वो है वो तो यही ढिंढोरा पीटता है ना, तो हिंदू 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 तो भाई उसके बाहर हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने खोजा है तब ये जानकारी दी है मैंने। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ एक दो लोग हैं ऐसे, उनका ऐसा कहना है कि बुद्धिजीवियों के पास में ज्ञान तो है लेकिन फ्यूचर के लिए कोई रोड मैप नहीं है और समस्या का सोल्यूशन वो नहीं देते हैं। नहीं, एक बात बता दूं मैं आपको, बुद्धिजीवियों के पास ज्ञान है और कोई भी परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है जी, विचार से शुरू, है ना भाई, ब्रेन से, विचार से शुरू होता है। बुद्धिजीवियों को ज्ञान देना और उसको धरातल में लाना, जैसे बाबा साहब ने पूरा इतना बड़ा वो लिख दिया और खुद भी संघर्ष किया उन्होंने, है ना, धरातल पे उनके इसको कौन लाया, कांशीराम जी लाए जी जी जी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जो विचार है वो इतना पावरफुल है, यू कैन कैप्चर द पॉलिटिकल पावर, और उन्होंने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो है वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, है ना, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। कौन? बहन जी, हाँ बहन जी, किस बदौलत? एक विचारधारा के बदौलत। तो ऐसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और मैं बता दूं कि मैंने खुद अपने इसके लिए गांव में जाकर 10 साल तक अपने प्रैक्टिस को छोड़ के घूमा हूं मैं छत्तीसगढ़, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ भाई, दूसरे बुद्धिजीवियों का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैं पूरा प्रैक्टिस छोड़ के, मेरे घर के लोग मेरे से परेशान हो जाते थे, ये क्या है, इतना पढ़ लिख के क्या कर रहे हो तुम, है ना। और बहुत लंबा पीरियड होता है, 10 साल लंबा पीरियड। अच्छा, उस समय हम लोग बहुजन समाज पार्टी में मैं टिकट बांटता था, अपनी टिकट दूसरे को दे देता था। लोग यहाँ टिकट के लिए लाइन लगाते हैं, तो मेरे को लगता था कि शायद इसको कुछ समझ में तो आएगा, घुसे तो ये अंदर। तो मैंने 10 साल कोशिश भी की, अभी भी कोशिश जारी है। और जैसे ये वीडियो हुआ आपका सुकृति का वीडियो हुआ कि और दूसरे वीडियोस हैं और दूसरे व्याख्यान हैं, यहाँ जा पाता हूँ क्योंकि अब
स्वास्थ्य के हिसाब से अभी जी 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 थोड़ा सा मैं कमजोर हो जी 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 तो ज्यादा मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ जी, और मैंने जितना मेरे से बन पड़ा किया। जी जी। तो मेरी आपका कहना मतलब थोड़ा सा पार्शली सही है। हाँ, कि बहुत लोग सोच सोच के अपनी जगह में बैठ के करते हैं, लेकिन उसको जमीन धरातल में लाने के लिए कुछ नहीं करते, तो वो सही है, कुछ हद तक सही है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि अपने आसपास के वातावरण को वो प्रभावित करते हैं, वहां पर परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। राइट। एक दो लोगों का ऐसा मैटर है सर कि ये जो छत्तीसगढ़ में आने का जो मामला था, बाहर से जो आने का मामला था, तो कुछ लोगों का ऐसा है कहना है कि यहीं ही बहुत लंबे समय से रह रहे। हाँ, 3,500 साल से रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ, आदिवासी लोग सबसे पहले आए। मैं तो यही बोला हूँ ना जी जी कि ये दंडकारण्य था। हाँ, कब? तब दंडकारण्य था। हाँ, वो पुष्यमित्र शुंग और उसके और आगे, तो उसके और पीछे मतलब। और दंडकारण्य में कोई नहीं रहता था। अरे भाई, मेरा लॉजिक ये है, लॉजिक समझ लीजिए कि आदिवासी भारत की भूमि में सबसे पहले आने वाला मानव है। जी जी। और सबसे पहले आने वाला मानव कहाँ वो बना रहेगा? अरे भाई, ये तो मैं उदाहरण भी दिया ना, वाराणसी की वो महादेव की धरती है ना, शिव की धरती है, और सारे आदिवासी लोग शिव पूजक है कि नहीं? तो ये वहां से माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं। जब आर्यनार युद्ध हुआ, सुरसुर संग्राम हुआ, है ना, जब शूद्र सवर्ण संग्राम हुआ, तो उस समय ये अपने जान को बचाने के लिए ये जाके छुपे। वो 3,500 साल पहले तो वो अपने को, जब यहाँ कोई नहीं था, छत्तीसगढ़ में पहले कोई नहीं था, कोई नहीं था, दंडकारण्य था। तो किसको दंड देना है, जैसे काला पानी देना है तो कहाँ भेज दो? अंडमान भेज दो, निकोबार। तो उसी तरीके से यहाँ आर्यावर्त जिसको कहते थे इन लोग, तो आर्यावर्त से यही भेजते थे। इन्होंने इनको भेजा। ये कुछ मेरी थ्योरी है। जी जी जी, क्योंकि मैं आदि निवासियों को, आदि मानव जो बसेगा, उनको जंगल कंदराओं में बसते तो मैंने देखा नहीं, कहीं किसी भी उसमें देख लीजिए। जी जी। जब बसते हैं तो अफ्रीका चले जाइए, आपको बस्तियां नदी के किनारे मिलेंगी। यहाँ जंगल कंदरा में हमारे आदिवासी लोग पहाड़ के ऊपर से उतरते, बताया ना मैंने, कमाल लोग, कान नहीं है तो पहाड़ के ऊपर से उतरते नहीं। ऐसे लोग भी हैं, बताइए। तो कुछ ना कुछ उनके साथ ये हुआ और वो लोग आके छुपे, तो ऐसे छुपे कि अपना वही बना लिया। वो माने अपना आज तक अभी उनका बना हुआ है अपना आशियाना। अच्छा, मैं वो जो उसमें पूछने का वो एक कारण ये हो सकता है कि वो हो सकता है उनका संदर्भ जो है, जो गंगा के किनारे जो सिविलाइजेशन जो बसी, उस दौरान ये छत्तीसगढ़ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ उस दौरान नहीं था ना, क्योंकि वो क्यों नहीं था, वो तो बहुत बाद में ये हुआ है ना। देखिए, शुरू में जब यहाँ पर जो है आदिवासी राजा हुए, आपके कलचुरी लोग आए, है ना, कलचुरी आदिवासी बाद में कलचुरी लोग आए, आदिवासियों का गढ़ था, कलचुरी लोग आए, ये मराठा लोग आए, ये भोसले लोग आए नागपुर से, है ना, बहुत बड़ा वो है छत्तीसगढ़ में उनका भी, है ना। तो मराठा लोगों का बहुत बड़ा है। हालांकि उन लोग जंगल साइड नहीं गए, आपको बस्तर साइड मराठा कम मिलेंगे। जी जी जी, है ना। कांकेर में चले जाइए, कांकेर से आगे आपको कम मिलेंगे। इधर बसे उधर, तो ये बीच का जो हिस्सा है, रतनपुर, ये वो जो रायपुर, ये सब हिस्सा यहाँ मिलेंगे। तो इन लोग आए। उससे पहले जो था यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसका अस्तित्व जो है ना, पहले तो अस्तित्व में कैसे आया छत्तीसगढ़, ये दक्षिण कौशल है, उसको पहले कौशल के साथ जोड़े। अब कौशल क्या है? कौशल जो जबलपुर एरिया को कौशल बोलते थे, है ना, तो कौशल के दक्षिण में है, तो पहले इसको दक्षिण कौशल गिना गया, माना, मतलब कहा गया। आप उसमें उठा के देखेंगे तो दक्षिण कौशल कहा गया। उसके बाद में देखा यार, इसमें जो है ये छत्तीसगढ़ जो है, उसमें 36 तो गढ़ है। तो उसके बाद वो नाम आया अस्तित्व में, तो धीरे से वो नाम आया। तो मेरे को एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकता, लेकिन
छत्तीसगढ़ नाम जो है दक्षिण कौशल के बाद वाला नाम है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। अच्छा, तो उसमें मेरे पास कोई वो जानकारी नहीं, लेकिन अपना अनुमान है। और छत्तीसगढ़ जो है बहुत बाद में, और उसको फिर अब तोड़ मरोड़ की है। कैसे तोड़ मरोड़ की है? अब आजाद हो गए, तो आजादी के समय अब एक वो बना कि भाई अब एक काम करते हैं, ये छत्तीसगढ़ या जो ये रजवाड़े हैं यहाँ के, और उसको हम लोग जो है CPN बरार में जोड़ देते हैं आजादी के बाद 1900। तो ये पूरा जो आज का छत्तीसगढ़, आज का जो छत्तीसगढ़ है, वो पहले कुछ हिस्सों को छोड़कर ये पहले इसमें जुड़ा था, इसमें CPN बरार में। नागपुर जिसकी राजधानी हुआ, जी नागपुर जिसकी राजधानी, और मैं ये बताया हूँ मैं। तो 1956 में जब भाषाई राज्यों का गठन हुआ, तो ये जो अभी छत्तीसगढ़ है, उसको मध्य प्रदेश में लेके जोड़ दिए, है ना। तो लेकिन नेचुरल रूप से जो है तो छत्तीसगढ़ है। तो वो छत्तीसगढ़ रहा, और उस इधर से तोड़ के उधर जोड़ दिए भाषाई में। अब 56 में जुड़ा, अब कितने साल हो गया? 56 को भी लगभग 70-75 साल हो गया ना भाई। तो उस तरीके से जो है ये छत्तीसगढ़ का अस्तित्व, नाम अस्तित्व में है। और फिर एक वो चला कि अब देखिए, आज भी देखिए कि जो राजवाड़े थे, कौन राजवाड़ा था? बस्तर राजवाड़ा था, है ना, आदिवासी बस्तर राजवाड़ा था, सरगुजा राजवाड़ा था पूरा, है ना। तो इन दोनों राजवाड़ों में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग अपने को छत्तीसगढ़िया नहीं कहते, जो मूल वहाँ के लोग हैं, हम तो सरगुजिया हैं, सरगुजा वाला बोलता है, अब बस्तर वाला बोलता है हम तो बस्तरिया हैं। तो ये छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक रूप देना जो है राजनीतिक लोगों ने किया, अच्छा, है ना। लेकिन अभी भी 3 भागों में छत्तीसगढ़ बीच का छत्तीसगढ़िया है ना, तो वो बीच का कहलाता है सरगुजा, जो सरगुजिया, और इधर बस्तरिया बोलते हैं। तो ये जो है अभी भी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जाके आप बस्तर के कहीं भी चले जाइए, बोलेंगे मैं छत्तीसगढ़िया होगा, वाह ऐसे वाह हम तो बस्तरिया होंगे। अच्छा, हाँ, वैसे ही इधर चले जाइए सरगुजा में, तो सरगुजिया होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का अस्तित्व राजनीति की वजह से इधर से तोड़ता, उधर से जूझता। छत्तीसगढ़, हमारे गढ़ माने राजनीति का गढ़, राजनीति का गढ़। तो वो गढ़ जो है जुड़ के छत्तीसगढ़ बन गया, और छत्तीसगढ़ बना के फिर इनको जोड़ा गया। जी। तो बहुत बात का है, मतलब जी। तो ये अभी ये जो एक छत्तीसगढ़िया पहचान का भी अभी मुद्दा चल रहा है। हाँ। छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति। अब देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी। छत्तीसगढ़िया पहचान का एक मुद्दा चल रहा है, लेकिन हम अपने आदिवासियों भाइयों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज भी जो मूल आदिवासी है वो अपने को बस्तरिया और सरगुजिया ही मानता है। तो उनको साथ लेके चलने के लिए उनको उनके भी उसको छत्तीसगढ़ियावाद में कुछ समावेश उनका करना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनका समावेश उसमें है, क्योंकि उनका जो बुढ़ादेव की जो पहचान है ना, उसको हम लेके चल रहे हैं। हाँ, वो हमारे पहचान से मिलती जुलती है। मतलब हम उन्हीं को मानते हैं, बुढ़ादेव को ही मानते हैं। बुढ़ादेव तो देखिए, आदिवासी समाज तो बुढ़ादेव के अलावा कोई देव मानता नहीं। ओबीसी समाज भी मानता है, ऐसा कहना है। हाँ, तो ओबीसी को चाहिए कि वो बुढ़ादेव को समझे। समझते नहीं है ना, जानते नहीं, सॉरी, समझते नहीं, जानते नहीं। बुढ़ादेव मतलब अपने पूर्वजों को याद करना, अपने पूर्वजों को अपना देवता मानना। जी। तो ये बात कौन पहुंचाएगा ओबीसी तक? क्योंकि बीच में तो बहुत बड़ा रोड़ा है, जो मनुवाद है, बहुत बड़ा दीवार बन के खड़ा है। बिल्कुल। वो नहीं टूटेगा तब तक वो घुसेगा नहीं उनके दिमाग में, हम बुढ़ादेववाद, बुढ़ादेव को हम मानेंगे करके। और यदि हम घुसाने में सफल रहे तो एक याद रहे, मूल निवासियों का बहुत बड़ा माने एक संगठन बन सकता है, एक बहुत बड़ी, मतलब उसमें एक शक्ति है बुढ़ादेववाद में शक्ति है कि वो छत्तीसगढ़ के मतलब सरगुजा, बस्तर और बीच का छत्तीसगढ़, जो मैदानी एरिया, वो छत्तीसगढ़ को जोड़ने में सक्षम हुआ है। विचारधारा है, अब वही है, विचारधारा को फैलाने की बात है। जोड़ सकता है वो तीनों उसको। जी।
ये बात तो अब क्लियर भी हो गई है। पिछले वीडियोस में हमने जब ये वीडियोस लॉन्च हुआ तो अभी जो व्यूज आए या कमेंट्स आए, इसमें ये बात प्रमाणित हो गई कि दो तरह की विचारधारा हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं शुरू से बोलता हूँ, नहीं, इस वीडियो के माध्यम से भी आपने को पता चला। तो ये जो है ना, इस देश में मनुवाद और मानवतावाद, हाँ, मनुवाद मानवतावाद, ये दो वाद में हमेशा संघर्ष रहा है और अभी भी वही जारी है। और ये कैसे जीत जाते हैं? ये जीत जाते हैं कि ये सत्ता में काबिज है। जी जी जी। अभी का सत्ता देखिए, इतना झूठा सरकार, इतना झूठा प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधान, क्यों अनपढ़ लोगों को रिक्रूट करेंगे ना, तभी तो झूठ बोलेगा वो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलेगा। तो इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना घटिया सरकार, तो भाई मैं तो समझता हूँ दो विचारधारा की लड़ाई, और इन लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। मित्रों, कमेंट के जवाब का यह पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो बहुत ही जल्दी हम लेकर आएंगे। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल सुकृति इंडिया से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।